स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद सेस में। पिछले सेशन में हमने देखा था डेटा टाइप्स वगैरह, डेटा रेंज। आज का सेशन में हम लोग देखेंगे सी के कौन कौन से मॉडिफायर्स हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हैं, क्या क्या स्पेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हैं, पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रिंटफ स्कैनफ कैसे यूज़ करेंगे, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, स्क्रीन पे डेटा कैसे दिखाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम में देखेंगे। और इसी प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए, क्या क्या बेस है प्रोग्राम लिखने का, एक स्केलेटन क्या है, एक ढांचा क्या है, उन चीज़ों को हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस, इसका क्या यूज है। फिर हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ दो मेथड देखेंगे, दो फंक्शन देखेंगे जो यूजर से इनपुट लेने के लिए और कंसोल पे आउटपुट देने के लिए है। ये दो चीज़ देखने के बाद फिर हम लोग अपना सी का पहला प्रोग्राम लिखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का फॉर्मेट कैसा होगा, हाउ टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन द स्टैंडर्ड आउटपुट और इनपुट, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो डेटा टाइप को डिफाइन करता है। जैसे हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं फिलहाल, जब से हम कुछ डेटा टाइप्स के एग्जांपल जैसे इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, कैरेक्टर हो गए, डबल हो गए, लॉन्ग हो गए, साइंड इंट हो गए, अनसाइंड इंट हो गए, इस तरह के जो डेटा टाइप्स हैं इसको हमारा सी प्रोग्राम कैसे समझेगा कि इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है कि डबल है कि लॉन्ग है। इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग सी को फॉर्मेट स्पेसिफायर से बताते हैं कि इस डेटा टाइप, इस वेरिएबल का डेटा टाइप ये है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है प्रिंटिंग के समय में काम आता है और यूजर से इनपुट लेने के समय में काम आता है। तो हमारे पास यूजर से इनपुट लेने के लिए मेथड है स्कैनफ और कंसोल पे दिखाने के लिए एक मेथड और फंक्शन है प्रिंटफ, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में हम और इन डेप्थ जानेंगे थोड़े समय के बाद जब हम लोग पहला प्रोग्राम लिखेंगे। प्रिंटफ के और भी रूप हैं, स्कैनफ के और भी रूप हैं, जैसे एफ प्रिंटफ है, सी प्रिंटफ है, एफ स्कैनफ है, सी स्कैनफ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अभी अपकमिंग क्लास में देखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में स्टार्ट होता है हमारा सिंबल % से। तो हमारे पास वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर लेना है या देना है या दिखाना है स्क्रीन पे या यूजर से इनपुट लेना है तो आप %C का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिगिनिंग हर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में रहेगा। C फॉर कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए, D फॉर इंटीजर और डेसिमल जिसका बेस 10 होता है। इसी तरह से ऑक्टल होगा, हेक्साडेसिमल होगा। इन सब नंबर्स को हम लोग समझेंगे। एक क्लास हम लेंगे आपका नंबर सिस्टम का, जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे कि नंबर्स का बेस क्या होता है, क्यों हम लोग बेस 10 लिखते हैं, क्यों बेस 2 लिखते हैं, क्यों बेस 8 लिखते हैं और इस सभी का क्या मतलब है, इसके विषय में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपकमिंग सेशन में। लॉन्ग डेसिमल क्या करेगा, ये भी डेसिमल नंबर ही है बट डेटा रेंज को इलेबोरेट कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल या फ्लोटिंग पॉइंट के लिए %E है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो आप कैपिटल E भी लिख सकते हैं और स्मॉल a भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। इसी तरह से फ्लोट के लिए %F है, शॉर्ट इंट के लिए HI है, शॉर्ट अनसाइंड के लिए HU है, डेसिमल के लिए I भी लिखते हैं, D भी लिखते हैं, दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लॉन्ग डबल के लिए LF लिखते हैं, LD भी लिखते हैं, लॉन्ग फ्लोट के लिए LF है, लॉन्ग डबल के लिए LD है। ठीक है, .N कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मतलब %N कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। %O ऑक्टल के लिए है, %P पॉइंटर्स के लिए है। किसी एड्रेस को अगर प्रिंट करना है तब %P के थ्रू आप कर सकते हैं। जब हम लोग पॉइंटर सेशन पढ़ेंगे, एड्रेस मैनिपुलेशन की बात करेंगे, तब हम लोग %P की बात करेंगे। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास S है, %S है। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। यदि मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर हम लोग मिला करके एक बात लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं या कुछ एक वर्ड लिखते हैं तो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। मोर देन वन कैरेक्टर इज नॉन एज स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अनसाइंड डेसिमल के लिए, अनसाइंड इंट के लिए हमारे पास %U है, हेक्साडेसिमल के लिए %X है। और कोई स्पेसिफिक सिंबल अगर आपको प्रिंट करना है तो आप % और वो सिंबल लिखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपको % सिंबल प्रिंट करना है, जैसे 2% 3 प्रिंट करना है, मतलब 2 mod 3 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 2% फिर 3 लिखेंगे, तब 1% जा करके
आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो पहला % जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को इंडिकेट करता है कि आई एम गोइंग टू राइट अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। दूसरा कैरेक्टर या तीसरा कैरेक्टर, किसी किसी में 2 कैरेक्टर है, किसी किसी में 1 कैरेक्टर है, किसी में 2 कैरेक्टर है। तो पहला कैरेक्टर हमारे डेटा टाइप को बताता है, दूसरा और पहला कैरेक्टर मिलके भी हमारे डेटा टाइप को बताता है। जैसे पहले कैरेक्टर की बात करें, %d और %i दोनों इंटीजर्स के लिए है, डेसिमल इंटीजर्स के लिए, तो 1 कैरेक्टर है। अगर हम बात करें hi और hu की, lf की या ld की, तो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है। तो % के बाद जो भी होंगे वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को बताता है, मतलब डेटा टाइप्स को बताता है कि किस तरह का डेटा आप यूज करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको प्रिंट करना है, ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। सीक्वेंस कहने का मतलब हो गया कि श्रृंखला, एस्केप मतलब हो गया छोड़कर। तो कोई अगर हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो इस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए, इस कैरेक्टर को स्किप करने के लिए, जिस कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग है उस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस द प्रोग्राम लिंक कंसिस्ट ऑफ बैक स्लैसेस। आपको बैक स्लैसेस के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको इस्तेमाल नहीं, तब वो एस्केप सीक्वेंसेस नहीं रह जाएगा। जैसे आपको नया लाइन प्रिंट करना है, टैब प्रिंट करना है, कोट्स प्रिंट करना है, बैक स्लैश प्रिंट करना है, आपको स्क्रीन पे दिखानी है इन चीज़ों को। न्यू लाइन आपको स्क्रीन पे दिखता नहीं है, बट अगले लाइन में चला जाता है वो नेक्स्ट लाइन में। टैब आपको दिखते नहीं है, जो कि 8 स्पेस का कलेक्शन है टैब्स, तो आपको स्क्रीन पे दिखते नहीं है क्योंकि वो ब्लैंक स्पेस है तो दिखता नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए आपके पास है एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है, और इसका आउटपुट कैसा दिखेगा स्क्रीन पे, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट कॉलम में मैंने 1-2 एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी कॉलम्स एम्प्टी हैं। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू, जब पहला प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे उसमें फिर हम लोग इन चीज़ों को अप्लाई करके आउटपुट निकाल के देखेंगे। ये आपके लिए एक टास्क है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर हमको कोई बिप साउंड चाहिए, कोई अलर्ट मैसेज चाहिए, तो हम लोग /a लिखेंगे जो कि एक अलार्म और बिप साउंड देगा, ठीक है। /b बैक स्पेस। बैक स्पेस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई स्पेस है 2 वर्ड के बीच में और आपको हटाना है तो आप /b का इस्तेमाल कीजिए। जो हमारे कीबोर्ड पे आप देखेंगे कि एक बैक स्पेस बोल के की होता है, तो उसको अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अपने पहले वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। अगर वो फंक्शनलिटी आपको सी प्रोग्रामिंग में चाहिए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के टाइम में, तो आपको /b इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्म फीड और न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न, ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये सभी न्यू लाइन्स में ले जाते हैं आपको। दिस इज बिफोर द फॉर्म फीड, दिस इज आफ्टर द फॉर्म फीड्स। /n न्यू लाइन में ले जाएगा। /r कैरेज रिटर्न, जिसका मीनिंग होता है कैरेज रिटर्न, ये भी आपको एक नया लाइन देगा। /t हॉरिजेंटल टैब के लिए है, जैसे नेम टैब दिए 8 स्पेस दे करके फिर कुछ लिखे, ठीक है, फिर एज, फिर एक बड़ा स्पेस दे करके 25 लिखे। तो ये टैब के लिए, जैसे हम लोग टैब की प्रेस करते हैं ना अपने कीबोर्ड से, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। /v वर्टिकल टैब के लिए था, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाते हैं एग्जाम्पल्स में, चूँकि वर्टिकल टैब्स हमको दिखता नहीं है, तो इसको फाइल हैंडलिंग वगैरह में हम लोग देख पाएंगे। जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बैक स्लैश अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश देना पड़ेगा। जैसे, लेकिन ये एक बैक स्लैश प्रिंट करेगा। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, दिस इज ए बैक स्लैश कॉलन और फिर एक बैक स्लैश दे करके हेलो प्रिंट करेगा। ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से सिंगल कोट अगर आपको प्रिंट करना है तो सिंगल कोट अगर आपको हेलो में लिखना है तो स्लैश के साथ सिंगल कोट देना पड़ेगा। ये लिखेगा दिस इज सिंगल कोट कॉलम और सिंगल कोट में लिखेगा हेलो। बाद में आपको 3 कोट दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि पहला वाला सिंगल कोट स्लैश के साथ है, दूसरा वाला डबल कोट है जो हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट का क्लोजिंग है। इस चीज़ को हम अभी इमीडिएट समझेंगे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में कि डबल कोट के अंदर मैसेज लिखते हैं प्रिंट एफ के अंदर। इस तरह से अगर आपको डबल कोट प्रिंट करना है तो उसी तरह से हेलो को अगर डबल कोट में लिखना है, आपको स्क्रीन पे दिखाना है, तो पहला स्लैश डबल कोट को प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे है ओ के बाद पहला स्लैश जो है डबल कोट को प्रिंट कर रहा है और दूसरा स्लैश प्रिंट एफ का क्लोजिंग है। जो आप प्रिंट एफ पैरेंथेसिस के बाद जो डबल कोट देख रहे हैं उसका क्लोजिंग है ये। अगर आपको क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, जैसे लिखना व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क प्रिंट करेंगे तो वो नहीं लेगा, आपको स्लैश के साथ देना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्वेश्चन मार्क का जो स्पेशल मीनिंग है
उसको हटाने के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का और स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप /NN यूज करते हैं तो ये ऑक्टल नंबर में प्रेजेंट करेगा। अगर आपको मान लीजिए कि 101 का डेसिमल नंबर क्या होता है, तो 101 यहाँ पे ऑक्टल नंबर बता रहा है। आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको ऑक्टल नंबर दिख जाएगा। आप निकालने का मैनुअल तरीका हम बता रहे हैं, बट प्रोग्राम में आपको ऑटोमेटिक करके देगा। ठीक है, इसी तरह से XHH जो है ये हेक्साडेसिमल के लिए है। /0 जो है वो नल के लिए है। नल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जब स्ट्रिंग सीखेंगे तब हम लोग /0 और नल के बारे में समझेंगे, और ये चीज़ें हम लोग अपकमिंग सेशन में देखेंगे, तो इसको लेकर के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी आप 2-3 चीज़ें दिमाग में रखिए, /T/N, ये 2 चीज़ें आप दिमाग में रखिए। ये 2 चीज़ें हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रिंटफ स्कैनफ में, चूँकि हमको नया लाइन में कोई चीज़ लिखना है, हमको टैब दे करके कोई चीज़ लिखना है, स्पेस दे करके कोई चीज़ लिखना है, तो ये 2 चीज़ /N न्यू लाइन के लिए होता है, /T टैब के लिए होता है। बाकी चीज़ों को हम लोग डे टू डे प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे इन सभी एस्केप सीक्वेंसेस को सीखते जाएंगे, और ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रोग्राम में जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट C प्रोग्राम के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में जानेंगे। ठीक है।